मोदी सरकार जो विपक्ष पार्टियों से चलाया जा रहा है उन राज्यों के खिलाफ भेदभाव करती है। कर्नाटक में जब कर्नाटक में आए, प्रधानमंत्री ने बहुत प्रचार किया, कर्नाटक की जनता ने उनको सही जवाब दिया। हमारा एक गारंटी था अन्न भाग्य, यानी कि 10 किलो चावल सभी परिवारों को हम गारंटी कर रहे हैं। पर मोदी सरकार ने एफसीआई द्वारा चावल जो खरीदना था कर्नाटक सरकार को 34 रुपया प्रति क्विंटल देने के लिए तैयार थी, उसको बंद कर दिया। तो मोदी सरकार जहां विपक्ष की पार्टियां हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ देती है, उनको सही तरीके से फंड नहीं देते हैं, भेदभाव करते हैं। ये न केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये कर्नाटका में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है। आपने देखा है झारखंड में क्या हुआ है। एक मुख्यमंत्री को, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है। हाँ, देरी क्यों हुई? बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और 15 मिनट के अंदर उनको फिर से सीएम का शपथ दिलवाया जाता है। ये देरी कल क्यों हुई? हमारे सारे 48 एमएलए हैं, हमारे 81 मेंबर असेंबली में इंडिया ब्लॉक का स्ट्रेंथ 48 है, 48 है। उसके बावजूद देरी की गई मुख्यमंत्री को निमंत्रण देने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को समय चाहना था कि वो समय चाहते थे कि ताकि वो व्यापार में लगे, ऑपरेशन लोटस जिसका असली नाम है ऑपरेशन कीचड़, वो लगाएं। तो ये बीजेपी जेएमएम को, आरजेडी को, आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को तोड़ने में लगी हुई है, तोड़ मोड़ की सरकार बनाना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या की गई है पहले, अभी ये दूसरी हत्या होगी, पर ये हम नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि असेंबली में बहुमत इंडिया ब्लॉक का है और जल्द से जल्द असेंबली को बुलाना चाहिए। मुख्यमंत्री की शपथ कल घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री को शपथ दिया जाएगा जो जेएमएम के दल के नेता चुने गए हैं। अभय सोरेन जी जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जाने माने प्रगतिशील नेता हैं झारखंड के, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको मुख्यमंत्री पद में के लिए शपथ देंगे। उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, हम मानते हैं, पर 81 मेंबर असेंबली में हमारे 48 एमएलए हैं, बहुमत हमारा है। पर बीजेपी उसके बावजूद पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई है। महाराष्ट्र में ऐसे ही किया उन्होंने, और क्या किया? बिहार में भी वही किया। तो ये बीजेपी की रणनीति है कि सारे सरकारों को गिराओ, सारे सरकारों को हिलाओ ताकि बीजेपी की सरकार आए। 2020 में मध्य प्रदेश में हमें बहुमत मिला था, हमारी सरकार थी, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उसको गिरवाया गया। तो ये बीजेपी की रणनीति है। सर, एक सवाल है, नॉर्थ ईस्ट से यहाँ कोलकाता तक आने के बाद हर स्टेट में देखा गया है राहुल गांधी जी जो लोकल इशू है उनके ऊपर चर्चा करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। असम में भी उन्होंने किया था, बिहार में भी किसानों से, मजदूरों से उन्होंने बात की। समस्या क्या, कौन सी न्याय उन्होंने दिलाई है जो इस यात्रा के? देखिए, यात्रा से हम न्याय नहीं दे पा रहे। यात्रा एक जादू की छड़ी नहीं है। हम यात्रा की, न्याय की जादू की छड़ी नहीं है। हम न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय का जिक्र कर रहे हैं। हम सब एक होकर हमें न्याय दिलवाना है, सभी वर्गों को, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ऐसा नहीं है कि यात्रा यहाँ आई और ऑटोमेटिकली सबको न्याय मिल गया, ऐसा नहीं है। मणिपुर में आज भी लोग मारे जा रहे हैं।
अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।